नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में हम आयुपैक रूल्स पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम एल्कीन्स की नेमिंग कर सकते हैं। रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की सिलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन, बट मेन इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि उस चेन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो वाली लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट करना है एज अ पेरेंट चेन। अगर हमारे पास उसके अलावा भी कोई लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है लेकिन उसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डिंग नहीं है, तो हम उसको एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, तो अगर आप 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली एल्केन हो तो आप उसको क्या नाम देते हैं? हेक्सेन का देते हैं। तो आपने उसी तरह से वो जो आखिर में ए एन ई है उसको हटाकर क्या लगा देना है? ई एन ई। ई एन ई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल में एक लॉन्गेस्ट एक कंपाउंड दिया गया है। इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखो तो इसको सिलेक्ट किया गया है एज अ लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें आप देख सकते हो कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर आप देखो कि उन्होंने इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं सिलेक्ट किया। यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, तो अगर आप इस तरह से देखो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 7 बन रहे हैं। चेन इस पेरेंट चेन के मुकाबले में तो लॉन्गेस्ट बन रही है, लेकिन हमने इसको इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इन किसी भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपस में मौजूद नहीं है। तो हमने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी एल्कीन्स के केस में कि जहां पर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो हमने उसकी बजाय वो वाली चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं बट इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो हमें वो वाली चेन जो है सेलेक्ट करनी है। इसको देखें, हेग्स का नेम दिया गया है और ईन ईन क्या शो कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को। डिटेल एग्जांपल हम ये सारी इसकी नेमिंग कैसे की गई है सारे रूल्स पढ़ने के बाद देखते हैं। रूल नंबर टू। रूल नंबर टू में आपको ये मेंशन किया गया है कि आपने चेन तो सिलेक्ट कर ली, आप चेन की नंबरिंग कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे। यानी आपने ये चेन फॉर एग्जांपल ये चेन सेलेक्ट किया है, आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो सके। जैसे अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो आपके डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1 2। 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती 1 2 3 4, तो मेरे डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिलना था? 4 के 4 कार्बन के बाद बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो 4 बड़ा नंबर है कंपेयर्ड विद 2। तो हम क्या करेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में आपको बताया गया है कि आप किस तरह से डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो इट वुड बी ब्यूट। और ई एन ई क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग मौजूद है। अगेन आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, तो कार्बन नंबर 3 के बाद डबल बॉन्डिंग थी तो 3 ब्यूटीन, जो कि रॉन्ग है। आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? जैसे आपने ऊपर वाली 2 एग्जांपल्स में भी देखा, इसको लिखा कैसे जाता है? आप इसको लिखेंगे ब्यूटीन और 1 नंबर मेंशन कर रहे हैं। डबल बॉन्डिंग कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है उनमें से सिर्फ पहले वाले का आप नेम क्या करते हो, पहले वाले का नंबर आप क्या करते हो? मेंशन करते हो। यानी अगर आपने 1 ब्यूटीन लिख दिया तो इट्स अंडरस्टूड के कार्बन नंबर 1 और जो उसके साथ अगला कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी एग्जांपल अभी हम रूल्स पढ़ने के बाद देखते हैं। रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 4 में आपको दिया गया है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस तरह से इंडिकेट करनी है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एल्केन्स के रूल में पढ़ा था, आपने उसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना है और उसके बाद उसका नेम लिखना है और बाकी आपकी पेरेंट चेन उसी तरह से आ जाएगी। अब हम पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं सारी जो हमने ऊपर छोड़ी हैं, जो कि रूल नंबर 4 वहां तक फॉलो हो रही हैं, और उसके बाद रूल नंबर 5 और उसकी एग्जांपल हम साथ ही देखेंगे। रूल नंबर 5 आपकी ऊपर वाली किसी एग्जांपल में अप्लाई नहीं हो रहा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग देखें। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि हम इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास कि हमने इसकी नंबरिंग कौन सी साइड से स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को बड़ा नंबर असाइन होगा,
इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो सके। उसके बाद आपने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पढ़ा कि आप अगर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो आप उनमें से पहले वाला 2 वाले को क्या करेंगे, नेमिंग में मेंशन करेंगे। तो आपके पास पेरेंट चेन का नेम हो जाएगा 2 हेक्सीन, और आपके पास ये वाला जो पार्ट है, यानी आपने 2 हेक्सीन क्या है, आपके इतने पार्ट का नेम है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मौजूद है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल नहीं, ये एन प्रोपाइल है, ये आपके पास ब्रांच फॉर्म में नहीं है। आइसो ये कब होता, अगर कार्बन नंबर प्रोपाइल का अगर ये सेंटर वाला कार्बन अटैच होता किसी भी कार्बन के साथ, इसके किसी भी कार्बन साथ, तो फिर ये आइसो कहलाता। लेकिन इस टाइम चाहे ये वाले एज वाला अटैच हो जाए या ये वाले एज वाला, किनारों वाले जब अटैच होंगे कार्बन तो वो आपके पास क्या होगा, एन प्रोपाइल होगा। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी तो मेंशन करते हो ना कि वो आपकी चेन में कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ मौजूद है। तो प्रोपाइल आपके कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ मौजूद है, थर्ड कार्बन के साथ मौजूद है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 एन प्रोपाइल 2 हेक्सीन। आपको बीच में जहां जहां डैशेस दिखाई दे रही है आपने वैसे ही लिखनी है। एन प्रोपाइल का एन आपने स्मॉल डालना है, और जिस तरह से आपको यहाँ नेम मेंशन किया गया है इसी तरह से आपने अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी भी नेमिंग इसी तरह से करनी है। रूल नंबर 2 में जो आपको एग्जांपल दी गई है उसमें आप देखिए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, इसको हमने सेलेक्ट किया जिसमें डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। नंबरिंग आपने इस साइड से स्टार्ट की ताकि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर असाइन हो। आपने इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी नेमिंग गलत हो जाएगी। अब आपके पास इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो इट वुड बी हेक्सीन 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। और हमने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से जो पहला वाला कार्बन एटम है यानी कि जो 2 है उसके नेम को हम मेंशन करते हैं नेमिंग में, तो इट वुड बी 2 हेक्सीन। अब आपके पास यहाँ पर इतनी चेन का नेम क्या हो गया, 2 हेक्सीन। आपके पास ये जो CH3 है ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 को हम क्या नाम देते हैं, मिथाइल का। और ये चेन के कौन से कार्बन एटम से अटैच है, 5th कार्बन के साथ, तो इट वुड बी 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीच में जिस तरह से डैशेस दी गई आपने वैसे ही मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमने देखी थी रूल नंबर 3 की एक एग्जांपल हमने देख ली थी, दूसरी भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 दिए गए हैं, इट मींस इट वुड बी पेंटीन। और इसमें आप देखें अगेन रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये 4 पेंटीन कहलाएगा, जो कि गलत है। नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है ताकि आपके डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर असाइन हो सके। नेक्स्ट ये आ जाता है कि हमने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा कि 1 और 2 के दरमियान अगर डबल बॉन्डिंग है तो नंबर हम उस कार्बन का मेंशन करते हैं जो पहले वाला होता है, यानी 1 का मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान, तो आप नॉमेनक्लेचर में 4 और 5 में से पहले कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप अपने नॉमेनक्लेचर में 4 मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आपने अपने उन दो कार्बन के दरमियान जिनमें डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है उनमें से जो पहले वाला कार्बन एटम होगा उसके नंबर को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और अगर आपको सिंपल दे दिया जाए कि 1 पेंटीन नेम दे दिया जाए, स्ट्रक्चर लिखना है, तो इसका भी अंडरस्टूड मतलब यह है कि कार्बन नंबर 1 के बाद डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। अब आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ की एग्जांपल में आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास डबल बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट कर रही है और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो फिर आप उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास एक चेन दी गई है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो ये ब्यूटीन आ जाएगी। इन क्यों कहा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के बाद क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान। दूसरा इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 मिथाइल, यानी ये आपकी पेरेंट चेन थी दैट वाज 2 ब्यूटीन, और आपके पास ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि अभी आपने उसको नेम नहीं दिया, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो वो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल आ जाएगा। और वो कौन से कार्बन पे मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, तो इट वुड बी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो दी गई है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 6 है। डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है, आपने स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास
आपने देखना है कि आपके पास कौन से कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो वो एग्जिस्ट कर रही है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान। तो आप क्या लिखेंगे, 2 हेक्सीन। यानी आपने इस पेरेंट चेन की नेमिंग मुकम्मल कर ली है। अब आपके पास क्या रह गए, सब्स्टिट्यूएंट्स रह गए। यहाँ जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तीनों ही क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ट्राई मिथाइल। अब आप देखें आपके पास मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, 2 पोजीशन पे मौजूद है, 5 पोजीशन पे 2 मरतबा मौजूद है। तो जैसे आपने एल्केन्स के केस में पढ़ा था, सिमिलरली आपने 2 कॉमा लाजमी डालना है, 5,5 आपने कल रूल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे 2 या 3 मरतबा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आप उसके नंबर को उतनी ही मरतबा मेंशन करोगे। अब यहाँ 5 कार्बन पे 2 मरतबा सब्स्टिट्यूएंट था, तो हमने 2 मरतबा ही उसके नंबर को मेंशन किया, और इनके दरमियान में आप क्या प्लेस करते हो, कॉमास प्लेस करते हो। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो जिस तरह से कॉमास और डैशेस डली में आपने वैसे ही फॉलो करना है। इट वुड बी 2,5,5 ट्राइमिथाइल 2 हेक्सीन। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि आपके पास एक डबल बॉन्ड मौजूद था किसी भी पेरेंट चेन के अंदर। हमारे पास जरूरी नहीं कि एक पेरेंट चेन के अंदर एक ही डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपको एक कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसी एल्कीन को आप नाम देते हैं एल्केडाइन। एल्केडाइन मींस डाई मींस 2, इन मींस डबल बॉन्ड। यानी आपके पास ऐसी एल्कीन जिसके अंदर जिसके अंदर डबल बॉन्ड 2 टाइम्स मौजूद है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है एल्केट्राइन। एल्केट्राइन क्या शो कर रही है, ट्राई मींस 3, इन मींस डबल बॉन्ड। यानी आपके पास ऐसी एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो इट वुड बी ब्यूटा। और इसमें आप देखो कि आपके पास डबल बॉन्डिंग 2 मरतबा मौजूद है, तो ये क्या होगी, डाईइन। यानी अगर इसमें सिर्फ एक मरतबा बॉन्ड होता, फर्ज कर लें कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो अब आपको कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्ड। तो आपने इसको क्या कहना था, आपने इसको कहना था, इसकी पेरेंट चेन होनी थी ब्यूटीन। लेकिन अब ब्यूटीन की बजाय ब्यूटाडाईन हमने लिखा क्योंकि इसके अंदर 2 मरतबा डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब इसमें आप देखो आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक आपने कार्बन नंबर 1 लिखा है, कार्बन नंबर 3 लिखा है। उसका क्या मतलब है, कार्बन नंबर 1 का मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन नंबर 1 के बाद। यानी कार्बन नंबर 1 और अपने जो से नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। इसी तरह से जो आपने यहाँ नंबर 3 लिखा वो ये शो कर रहा है कि कार्बन नंबर 3 के बाद डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप यूं भी कह सकते हो कि कार्बन नंबर 3 और उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन 4 है उन दोनों के दरमियान डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसा कि हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 और 4 के दरमियान बॉन्डिंग है तो हम नंबर किसका मेंशन करेंगे, पहले वाले कार्बन का मेंशन करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से 2 बॉन्ड्स दिए गए हों तो आप उनको क्या करेंगे, पहले का नंबर कॉमा डाल के दूसरे बॉन्ड का नंबर, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है ब्यूट पेंट हेक्स वो आ जाएगा। डाई रिप्रेजेंट करेगा 2 डबल बॉन्ड है, ट्राई अगर 3 डबल बॉन्ड होते, और ई एन ई क्या शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को। अब यहाँ तक आपके एल्कीन्स के रूल थे, आपने इनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ, आपने उनको प्रिपेयर करना है ताकि आपको ये रूल्स फिंगर टिप्स पर हो जाए। थैंक यू।